हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने द केस वाला टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें अपन ने सब्जेक्टिव केस को पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव या इसको एक्विजिटिव केस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्मकारक कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑब्जेक्टिव केस कब बनेगा, उसके लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा, वो दो तरीके से आएगा। एक तो वाट का रिप्लाई मिले क्वेश्चन में, एक होम से रिप्लाई मिले। वाट का हिंदी क्या हो गया, क्या, और इसका किसको। कैसे, इसका एक एग्जांपल देख के समझेंगे। पहले मैं इनको नोट करवा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस के किस किस सिचुएशन में बनेगा। दूसरा देखें अपन, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ भी अपने को ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। थर्ड अपन देखें, लेट के साथ भी अपने को ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब खुद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ बने तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मैंने चार चीजें बताई आपको, 1 2 3 4। ऑब्जेक्टिव केस कैसी कैसी सिचुएशन में बनेगा, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब या तो वाट का रिप्लाई मिले या हुम का रिप्लाई मिले, तब वो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। सेकंड, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव मिलेगा अपने को। ठीक है। थर्ड, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने को। फोर्थ है, जब खुद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में बने। अब सबको अपने एग्जाम्पल से एक एक को समझते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, वर्ब ट्रांजिटिव हो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो तो कैसे बनेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल हो गया, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। किल क्या है, वर्ब। और रावण क्या होगा, अब ये सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पहले इसको ये देखो, किल है जो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये आगे आपको बताएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब भी आएगा आपको ये बताएंगे। एक बार इतना देख लो कि किल एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट राम। किल क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव। रावण क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, क्योंकि इसका हिंदी देखो, राम किल्ड रावण, राम ने किसको मारा, रावण को। तो वाट से होम से आ रहा है ना, ये होम से इसका जवाब आ रहा है ना, राम ने किसको मारा, होम से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और, आई हेट यू। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। हेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो इसमें जवाब किसका आया, मैं तुमसे क्या करता हूं, नफरत। वाट का जवाब आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी फोन ऑफ स्विमिंग, वह तैरने की शौकीन है। तो इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट। फोन्ड क्या है, वर्ब। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा अपने को, ऑब्जेक्ट। ये वर्बल नाउन भी है, वर्ब से बनी हुई नाउन। और ये इसको जिरंड भी बोलते हैं। ये आगे आगे टॉपिक में, जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, इन चीजों को आपको डिटेल में बताएंगे। अभी इतना देख लो इसको कि प्रीपोजिशन के बाद अपने को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसका।
आई कांट लिव विदाउट यू। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई कांट लिव, ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? कांट हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है? नॉट। और लिव क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। विदाउट क्या है? प्रपोजिशन। और ये क्या हो गया? प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा अपने को? ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला है लेट के बाद अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट का कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लेट मी गो होम, इट इज टू लेट। मुझे घर जाने दो, बहुत ज्यादा लेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या है? लेट। और इसके बाद ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा मी। लेट के बाद हमेशा अपने को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट केस का है, लेट आ रहा है। इसके आगे देख लो, ये हिम है जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। 4 नंबर वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में बनेगा, तब वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। माई ब्रदर कॉल्स मी ए फूल। इसमें माई ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट। कॉल्स क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए फूल क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है? किसको बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है। क्या कह रहा है? फूल। जैसे अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में धनुष बन रहा था ना, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा? जब ये धनुष वाला मार्ग बनेगा। कैसे? मी कौन है? फूल कौन है? मी कौन है? फूल है। तो ये इसका ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो गया। ठीक है। इस प्रकार अपन ने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव केस को 4 तरीके से समझा। ऑब्जेक्टिव केस किस किस सिचुएशन में होगा, उसके लिए अपने को 4 चीजें ध्यान होनी जरूरी है। एक तो जब वर्ब ट्रांजिटिव उसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। तीसरा, लेट हो उसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। और जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, तब वो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। नेक्स्ट वाला लेते हैं अपन। अपन पहले डेटिव केस पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉप है, और वो पजेसिव जेनेटिव जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है। ये देख लेते हैं इसके साथ डेटिव केस। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है साथ में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी समझना चाहो पैटर्न के हिसाब से, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन क्या आएगा? ये इनडायरेक्ट पहले वाला। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ये डायरेक्ट आएगा। ऐसा इसका पैटर्न बनता है। ठीक है। कैसे बनेगा? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। आई सेंड माई फ्रेंड ए गिफ्ट। अब इसमें अपने को पहले तो पता करना है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ये सब तो आई क्या है? सब्जेक्ट। सेंड क्या है? वर्ब। माई फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ए गिफ्ट ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है।
ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि माय फ्रेंड जो है ना, सबसे पहले तो ये समझो कि अपन ने ये देखा भाई, ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद नोट कर लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो लिविंग फॉर्म में होगा। कैसे होगा? लिविंग फॉर्म, सजीव। ठीक है। और इसके साथ ये है ना, होम का रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई देगा? होम का। कैसे? देखो, आई सेंड माई फ्रेंड ए गिफ्ट। मैंने मेरे दोस्त को एक उपहार भेजा। तो मैंने मेरे दोस्त को एक उपहार भेजा, ठीक है। तो मैंने एक उपहार किसको भेजा, तो किसको आ रहा है ना, हुम क्या होता है? किसको। हिंदी रूप इसका देखे तो किसको। हुम का रिप्लाई आ रहा है, लिविंग फॉर्म में है माई फ्रेंड, ये सजीव है। फ्रेंड है जो इंसान है, जो लिविंग फॉर्म के अंदर है। ठीक है। दूसरा, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है, ये लिविंग फॉर्म में होता है, ये नॉन लिविंग में होगा। नॉन लिविंग, निर्जीव। निर्जीव रूप में होगा ये सजीव रूप में। ठीक है। इसमें होम से रिप्लाई मिलता है, इसमें मिलेगा वाट से। वाट यानी कि क्या। कैसे? आई सेंड माई फ्रेंड ए गिफ्ट, मैंने मेरे फ्रेंड को क्या भेजा? गिफ्ट। क्या भेजा? गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? नॉन लिविंग फॉर्म में, सजीव तो है नहीं, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? लिविंग फॉर्म में, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट होंगे नॉन लिविंग में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम से रिप्लाई मिलेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का व्हाट से रिप्लाई मिलेगा। तो ये जो है ना इनडायरेक्ट, अपने क्या लिखा, डेटिव केस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, ये हो गया डेटिव केस। माई फ्रेंड डेटिव केस है यहाँ पे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। माई ब्रोदर गेव मी ए बुक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, गिव क्या है? वर्ब। मी और ए बुक। अब अपन ने देखा था ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना हो तो अपने को ये चीज देख लो कि लिविंग फॉर्म में कौन है और नॉन लिविंग में कौन है। तो ए बुक क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लिविंग फॉर्म में जो सजीव है, मी यानी कि मुझे, इंसान के रूप में, तो क्या हो गया ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस में होगा। तो ये क्या होगा? डेटिव केस। ठीक है। एक चीज और, गिव जो होता है ना, गिव, ये हमेशा डबल ऑब्जेक्ट लेता है। हमेशा डबल ऑब्जेक्ट लेता है। कैसे? ये देख लो, गिव गेव। तो गिव के साथ एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज अपन ने ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस दोनों को पढ़ा, पजेसिव केस, और जो लास्ट वाला बच गया जेनेटिव केस, उसको अपन लास्ट वाली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ। ठीक है। थैंक यू।